हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। आज की हमारी इस वीडियो में हम ग्रामर पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे कि वाक्य भेद क्या होते हैं और उसके कितने प्रकार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वाक्य भेद क्या होता है, क्योंकि शब्द भेद और वाक्य भेद में बहुत अंतर होता है। शब्द भेद में हम शब्दों के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के प्रकार पहचानते हैं, लेकिन वाक्य भेद में हम वाक्यों के हिसाब से हमको पहचानना है कि वो सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है, या फिर वो किस प्रकार का उसका अर्थ है, यानी कि विधानार्थक अर्थ है, यानी कि उसमें कुछ संदेश दिया गया है कि वो प्रेरणार्थक है, किस तरह का अर्थ है। वाक्य भेद रचना की दृष्टि से जो वाक्य भेद है उसके 3 प्रकार हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। और अर्थ की दृष्टि से और उसके हिसाब से इसके 8 प्रकार हैं, जिसमें से सबसे पहला है विधानार्थक यानी विधान अर्थक, देन दूसरा है निषेध अर्थक, देन प्रश्नार्थक, आज्ञा अर्थक, विस्मयार्थक, संदेहार्थक, इच्छार्थक एंड लास्ट संकेतार्थक। ये हैं इसके 8 प्रकार अर्थ की दृष्टि से। अब एक एक को समझते हैं सरल तरीके से। वाक्य भेद में पहला है सरल वाक्य। रचना के अनुसार जो 3 भेद हैं उसमें से पहला भेद है सरल वाक्य, यानी कि सिंपल सेंटेंस। इसमें एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। अब विधेय क्या होता है? विधेय एक ऐसा शब्द या वाक्य है जिसके द्वारा किसी और के संबंध में कहा जाए, यानी कि अगर एग्जाम्पल है कि राम एक सज्जन व्यक्ति है, तो सज्जन क्या है? राम के बारे में बता रहा है, तो उसे बोलेंगे विधेय। सज्जन एक विधेय वर्ड है जो किसी और के बारे में बता रहा है। अब देखिए इस वाक्य में, इस एग्जाम्पल में छात्र विद्यालय जा रहे हैं। अब इसमें विधेय क्या होगा? विद्यालय। छात्र कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय। एक और एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं विकसित तकनीक है। यहाँ पर तकनीक एक विधेय होगा, क्योंकि ये सब विकसित अच्छी तकनीक है किसके पास? तुम्हारे पास। इसके बाद देखिए अगला जो प्रकार है, अगला भेद है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य स्वतंत्र होते हुए भी किसी समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हुए हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय हमने पढ़ा था कि ऐसा शब्द जो 2 लोग को जोड़ता हो, जैसे कि दीपक टीवी देख रहा है और नवीन पढ़ रहा है। इसमें जो और है वो क्या होगा? संयुक्त वाक्य। और की वजह से ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो ये होगा संयुक्त वाक्य। एक और एग्जाम्पल है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। इसमें जो कॉमा है इसकी वजह से देखिए 2 सेंटेंस जो है वो अलग अलग होने के बावजूद भी संयुक्त हैं, तो ये क्या होगा? संयुक्त वाक्य। अगला भेद है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और अन्य वाक्य उसके अधीन हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। बोल सकते हैं डिपेंडेंट, जैसे कि मैंने घर के वह सभी काम कर लिए जो जो आपने कहे थे। इसमें एक प्रधान है कि उसने कहा था और दूसरा उसके अधीन है कि उसे करना पड़ा। एक और एग्जाम्पल है, घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते। यानी ये मिश्र वाक्य। इसमें 2 वाक्य होते हैं एक्चुअली, 2 सेंटेंस एक ही सेंटेंस में रहते हैं, जो कॉमा, और, तथा, अथवा इत्यादि शब्दों से जुड़ सकते हैं। मिश्र वाक्य में हमेशा 2 सेंटेंस होते हैं जो किसी न किसी तरह से जुड़े हुए रहते हैं। एक और एग्जाम्पल है, मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लेंगे। ये भी देखिए, मुझे विश्वास है एक वाक्य और हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, ये दूसरा वाक्य है। तो ये होगा मिश्र वाक्य। रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या था? सरल वाक्य, यानी कि सिंपल सेंटेंस जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होगा, यानी कि विशेषता बताएगा। दूसरा है संयुक्त वाक्य, यानी कि इसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से किसी न किसी तरह जुड़े रहेंगे। उसमें कोई भी समुच्चय बोधक वर्ड होगा, जैसे कि और, तथा, कॉमा इत्यादि। तीसरा जो है भेद वो है मिश्र वाक्य। इसमें 2 सेंटेंस रहते हैं जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और एक उसके अधीन होता है। अब अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। पहला है विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि
राजा कृष्णदेव राय विजयनगर में रहते हैं। इसमें देखिए क्रिया के करने या होने, यहाँ देख क्रिया तो कुछ नहीं हो रही है लेकिन होने की है। क्रिया क्या हो रही कि राजा कृष्णदेव राय विजयनगर में रहते हैं, ये क्रिया है, क्रिया के होने की सूचना मिल रही है हमें। एक और एग्जाम्पल, भूतों की छाया नहीं होती। ये एक सरल वाक्य है लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि भूतों की छाया नहीं होती, यानी क्रिया के करने या होने का बोध हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि भूतों की छाया नहीं होती, यानी क्या है, एक विधानार्थक वाक्य है। दूसरा है निषेधार्थक वाक्य, यानी कि निषेध का अर्थ बताना। जिस वाक्य में क्रिया के न करने या न होने का बोध हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। ये आप पहले वाले का उल्टा समझ सकते हैं, जैसे कि इसमें एक्चुअली नेगेटिव वर्ड रहे, जैसे बगीचे में पेड़ नहीं थे, ये क्या होगा, निषेधार्थक वाक्य। मैंने पानी नहीं पिया, क्या है, निषेधार्थक वाक्य। वह दफ्तर नहीं आएगा, निषेधार्थक वाक्य। ये बहुत सरल है। अगला देखते हैं। तीसरा भेद है प्रश्नार्थक वाक्य। बहुत आसान है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए। जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे मनुष्य को क्या चाहिए, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, वह कहाँ गया, ये सब प्रश्नार्थक वाक्य के एग्जाम्पल हैं। अगला आज्ञार्थक वाक्य। क्या समझ में आ रहा है इसमें, आज्ञा का अर्थ बताना। जिस वाक्य में आदेश या अनुमति दी जाती है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। याद रखिए, आदेश और अनुमति। जैसे कि तुम अपनी बात कह सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम मुझे दे सकते हो, वह लेकर आओ, या फिर 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। ये सब आज्ञा दे रहे हैं, यानी सेंटेंस पढ़ के हमें मालूम पड़ रहा है कि इसमें कोई अनुमति या फिर किसी आज्ञा की बात हो रही है। पांचवा भेद है विस्मयार्थक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय यानी कि ना भूलने वाली चीज़ें, आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयार्थक वाक्य कहा जाता है। बहुत आसान है, एक्सक्लामेटरी मार्क इसमें होना चाहिए। जैसे कि वाह क्या सुंदर बंगला है, अरे ये तुमने क्या किया, या फिर छी कितना गंदा पानी है यह। ये सब क्या भाव प्रकट कर रहे हैं। अरे वाह आज हम घूमने चलेंगे, ये सब से क्या मालूम पड़ रहा है, किसी भाव के बारे में हमें पता चल रहा है। इसे बोलेंगे विस्मयार्थक वाक्य। उसके बाद है संदेहार्थक वाक्य या फिर संभावनार्थक संदेह। यानी क्या, इसमें क्या होगा, कुछ संदेह होगा, यानी कि जिस वाक्य में संदेह या फिर शंका या फिर संभावना व्यक्त होती है, संभावनार्थक अथवा संदेहार्थक वाक्य कहलाता है। यानी शायद मुझे ही दुनिया बदलनी होगी, काश कोई यहाँ पर आ जाए, लगता है बारिश होगी। यह सब संदेहार्थक वाक्य के एग्जाम्पल हैं। अगला देखते हैं इच्छार्थक वाक्य, यानी कि जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, श्राप आदि भाव व्यक्त किए जाते हैं वे इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। देखिए इसमें आप भाव को लेकर कंफ्यूज मत होइए कि भाव यानी कि विस्मयार्थक, बिल्कुल नहीं। भाव यानी कि इसमें इच्छा यानी कुछ करने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा, ऐसे भाव होते हैं। जैसे कि पिताजी आ जाएं तो अच्छा हो, इसमें देखिए इच्छा है पिताजी आ जाएं। या फिर कह सकते हैं हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है, इसमें एक इच्छा है, एक इच्छा बताई जा रही है, ज़रूरत है। इसके बाद है संकेतार्थक वाक्य, लास्ट है संकेत, यानी कि जिस वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। यानी कि मैं कविता लिखता तो अवश्य पुरस्कार पाता, संकेत बता रहा, अगर लिखा होता तो मिल जाता। मैंने कोशिश की होती तो मैं प्रथम आ जाता, ये सब क्या है, संकेत बता रहे हैं। या फिर अगर ये बच्चे बुरी आदतें छोड़ देंगे तो इन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी, ये संकेतार्थक वाक्य हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वाक्य भेद का रचना के अनुसार 3 भेद हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ की दृष्टि से 8 हैं। विधानार्थक यानी कि एकदम सिंपल सा एक विधेय उसमें रहेगा। दूसरा निषेधार्थक यानी नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा प्रश्नार्थक यानी कि क्वेश्चन मार्क उसमें रहना ज़रूरी है। चौथा आज्ञार्थक, किसी को आज्ञा देना। पांचवा विस्मयार्थक यानी कि सारे भाव।
छठा है संदेहार्थक यानी कि संदेश कुछ शंका होना। सातवां इच्छार्थक यानी कि इच्छा व्यक्त करना। आठवां संकेतार्थक यानी कि इसमें कुछ ना कुछ संकेत रहेगा कि ये होता तो ये होता। अब इसको हम स्वाध्याय के हिसाब से और अच्छे से समझेंगे। स्वाध्याय 1 है, निम्नलिखित वाक्यों की रचना की दृष्टि से भेद पहचान कर लिखिए। हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते। इसमें देखिए 2 वाक्य हैं, हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं और इसलिए घोड़े को आप नहीं देख सकते। अब देखिए इसमें रचना की दृष्टि से 3 भेद हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। तो इसमें क्या हो सकता है, क्या ये जुड़े हुए हैं? जी नहीं, ये एक मिश्र वाक्य है, 2 सेंटेंस उसमें हैं तो ये मिश्र वाक्य होगा। दूसरा, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है और एंड कुछ भी नहीं लगा है, तो ये क्या होगा, सरल वाक्य। तीसरा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। अब देखिए संयुक्त वाक्य में, यहाँ पर देखिए मिश्र वाक्य में क्या वर्ड था, इसलिए की वजह से वो मिश्रित हो गए थे, लेकिन तीसरे सेंटेंस में सिर्फ एक कॉमा है और इसलिए कुछ भी नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे संयुक्त वाक्य। अगला, तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये सरल वाक्य। अगला, मुझे विश्वास है कि हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लेंगे। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर, यानी कि मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के हिसाब से इसमें एक प्रधान वाक्य हो और एक अन्य वाक्य उसके अधीन हो, यानी इसमें डिपेंडेंट रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है, वाक्यों के अर्थ की दृष्टि से भेद पहचानिए। ध्यान दीजिए, इसमें रचना नहीं, इसमें अर्थ है। अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए तुम मुझसे क्या उपहार चाहोगे? क्वेश्चन मार्क आया, यानी कि प्रश्नार्थक वाक्य। दूसरा, उस हवेली में भूतों का डेरा होगा। देखिए क्या बता रहा है, संदेह है, संभावना है, यानी संभावनार्थक वाक्य। तीसरा, अगर ये बच्चे बुरी आदतें छोड़ देंगे तो इन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी, ये संकेत बता रहा है। उसके बाद, भूतों की छाया नहीं होती, निषेधार्थक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस आया। अगला 5वां, धुआंधार बरसात हो रही थी। इसमें देखिए कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है, तो ये क्या होगा, निषेधार्थक वाक्य। सचमुच, इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ, ये क्या है, विस्मयार्थक वाक्य। इसमें देखिए निशान आया इसके लिए। 7वां, हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधे की ज़रूरत होगी। इच्छार्थक, इसमें इच्छा बता रहा है, पौधे की ज़रूरत है। 8वां है, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। इसमें आज्ञा दिया जा रहा है, आज्ञार्थक वाक्य। एक और स्वाध्याय देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों की रचना की दृष्टि से भेद पहचानिए। पहला है, घर के बाहर आम का पेड़ था, सरल वाक्य। दूसरा, मुझे विश्वास है कि वह ज़रूर आएगा, कि मिश्र वाक्य में एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ होता है। इसमें देखिए क्या लिखा था, मुझे विश्वास है कि वह ज़रूर आएगा। तीसरा, उसने खाना खाया और वह घूमने चला गया। अब इसमें क्या है, बीच में और, यानी संयुक्त वाक्य। लास्ट, वह सच बोलता है, सरल वाक्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ की दृष्टि से भेद पहचान कर लिखिए। अर्थ, वह दफ्तर नहीं आएगा, नेगेटिव चीज़ आई, यानी निषेधार्थक वाक्य। दूसरा, कल बरसात हो रही थी, सरल विधानार्थक वाक्य। तीसरा, वाह कितने सुंदर फूल हैं, विस्मयार्थक वाक्य। चौथा, तुम्हें क्या चाहिए, प्रश्नार्थक वाक्य। तो ये था वाक्य भेद, यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। एग्ज़ाम में देखिए आता है ये क्वेश्चन, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा पूरा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।